आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते न धार्मिक कार्य या सत्कर्म, तो मैं इतना कहूंगा कि आपके घर में जो संत आपको अच्छे लगे, जो वक्ता आपको अच्छे लगे, उनकी कथा हर दिन आधा घंटा तो जरूर सुनना। उसके लिए अलग टाइम नहीं निकालना। जब आप भोजन करने के लिए बैठे घर में डाइनिंग टेबल पर, बस आप आजकल तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, डीवीडी चढ़ा दीजिए आपकी टीवी में या पेन ड्राइव लगा दीजिए। बस भोजन करते करते आधा घंटा भोजन में लगेगा तो कथा भी सुनाई देगी। अलग टाइम नहीं निकालना। यदि आप 4 व्हील गाड़ी में जा रहे तो एक पेन ड्राइव रखेंगे, कितने घंटों की कथा उसमें आ जाएगी। जा रहे ड्राइव कर रहे तो ड्राइविंग भी होता जाएगा, रास्ता कटता जाएगा और साथ साथ में कथा भी सुनाई देगी। एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं। घर पे आप बैठे हैं, घर का अभी बहना लोगों को तो क्या है, घर का काम करते हैं, रसोई बनाती है, भोजन बनाती है, तो बस कथा लगा दे, कथा सुनते जाए और भोजन बनाती जाए, भोजन भी बन जाएगा, साथ साथ में कथा भी सुनाई देगी। और मेरा पूरा भरोसा है कि कथा जिंदगी में अवश्य सुख देगी ही देगी। कथा सुख देगी ही देगी। इसीलिए, और यदि आजकल आपके पुत्रों को संस्कारी बनाना है तो आप लोगों को भी थोड़ा संस्कारी तो बनना ही पड़ता है। यदि हमारे शिष्य को अच्छा बनाना है तो हमको अच्छा रहना ही पड़ता है। हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि गुरु 16 आनी पाले तो चेला 12 आनी पाले। अर्थात गुरु 100% अच्छा जीवन जीते हैं, तब शिष्य 75% अच्छा जीवन जिएंगे। शिष्य को अच्छा जीवन जिलाना है तो आपको अच्छा जीवन जीना पड़ेगा। वैसे पुत्र को, आपकी संतान को अच्छी बनानी है तो माता पिता को भी अच्छा बनना पड़ेगा। ये अभी जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो कहने से कुछ भी नहीं करेगा, करने से ही करेगा। पिता मंदिर में आकर पुत्र से बोलते बेटा भगवान को दंडवत करो, भगवान को दंडवत प्रणाम करो। लड़का ऐसे ही मुंह देखकर देखता रहेगा, वो करेगा नहीं। जब पिता दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो लड़का भी अपने आप करेगा। और इसीलिए जब हमारी भावी पीढ़ी को अच्छी बनानी है तो हमको भी पहले आचरण करना पड़ेगा। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही नीचे के लोग आचरण करते हैं। और जब हम करेंगे, माता पिता हर दिन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्शास्त्र का श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, तो पुत्र में अपने आप आदत पड़ेगी। अभी हमारे कथा के जो मुख्य यजमान है दीपेश भाई, उनके पुत्र आए थे कल मेरे पास। वो बोल रहे थे कि मैं कथा सुनता हूँ, आपकी बहुत सी कथा यूट्यूब में डाउनलोड करके महाभारत की सुख शांति के उपाय की कथा सुनी। आप सब लोग आजकल नेट तो प्रयोग करते ही होंगे। यूट्यूब ऊपर सुख शांति के उपाय की हिंदी भाषा में कथा है मेरी, सूरत में मैंने की थी। एक बार आप डाउनलोड करके सुनना, आपको फायदा होगा ही होगा। एक बार आप वो कथा सुनो, सुख शांति के उपाय। वो बोल रहे थे सुनते हैं, तो दीपेश भाई मुझे बोल रहे थे कि हम कथा सुनते हैं तो पूरे परिवार सुनते ही है। जब पिता ही सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो पुत्र भी सुनते हैं, और अच्छी लगती है तो फिर वो अपने आप ही सुनने लगते हैं। तो जो आचरण हम हमारे पुत्र के पास अपेक्षा रखते हैं वही आचरण हमको करना पड़ेगा। इसलिए माता पिता को जरूर जीवन में, घर में अच्छे संस्कार डालना। सुबह में उठकर थोड़े पूजा पाठ करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, कोई सत्शास्त्र का श्रवण करना। आजकल हमारे हिंदुओं के घर में नहीं कहीं तुलसी है, नहीं कहीं गौ है, नहीं कहीं ओम है, नहीं कहीं कोई सत्शास्त्र है। हम बहुत भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमने इतनी दौड़ लगा दी है, बस हमको वही होना है। वो आप एक बात समझ लीजिए कि सूर्य का उदय पूर्व में होता है, पश्चिम में तो अस्त हो जाता है। संस्कृति तो पूर्व की अच्छी है, पश्चिम की नहीं। वहां आप जाएंगे तो फिर दुखी ही होंगे। हमारी संस्कृति रखो, हमारी हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति रखो। व्यास प्रभु ने कहा कि आप कथा सुनना। फिर अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र में
शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा है। भागवत की शुरुआत हो रही है प्रश्न से। भारत देश का पवित्र राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ है नैमिषारण्य क्षेत्र। उन नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक मुनियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा। प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। प्रश्न शौनक ने यह पूछा कि हे सूत पुराणी, आज कलयुग में लोगों की आयुष कम होती जा रही है, आवर्दा कम होती, आयुष कम होती जा रही है। भागवत में ऐसा लिखा है कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी। जब त्रेता युग आया तो पीछे से एक जीरो उड़ा दिया, तो त्रेता युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष रह गई। जब द्वापर युग आया तो फिर पीछे का एक जीरो उड़ा दिया, एक शून्य उड़ा दिया, तो द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष की रही। और जब कलयुग आया तो फिर एक जीरो एक शून्य उड़ा दिया, तो कलयुग में इंसान की उम्र केवल 100 साल रही, 100 वर्ष रही। अब हम सबको भगवान से प्रार्थना करने की है कि हे भगवान, अब आप जीरो मत उड़ाना, अब शून्य मत उड़ाना, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। किंतु भागवत के प्रारंभ में यह बात लिखी है कि मनुष्य की उम्र 100 साल की है कलयुग में। किंतु भागवत के 12 स्कंद में लिखा है कि जब कलयुग जाता ही जाएगा, कलयुग के वर्ष है 4,32,000। कलयुग के वर्ष कितने हैं? 4,32,000। अभी 5,000 वर्ष गए हैं, 4,27,000 वर्ष अभी भी बाकी है। अभी से कोई मत बोलना कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अभी तो प्रारंभ हुआ है, कलयुग तो अभी बाकी है। 4,32,000 वर्ष में से 5,000 वर्ष गया, अभी 4,27,000 बाकी है। भागवत के 12 स्कंद में लिखा है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब मनुष्य की उम्र 20 से 30 वर्ष की रहेगी। उम्र घटती जाएगी, मनुष्य की हाइट घटती जाएगी, कलयुग में उम्र घटती जाएगी। तो शौनक पूछते हैं सूत जी से कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, मनुष्य की उम्र कम है। एक तो युग कलयुग है, सतयुग नहीं है। कलौ अस्मिन युगे जनाः, कलयुग में है। और मंदाः, आदमी आलसी बनता जा रहा है। कलयुग में मानव आलसी बन जाता है। मुफ्त का खाने का मिलता है तो किसी को काम नहीं करना है, आलस बढ़ती जा रही है। और सुमंदमतयः, आदमी की बुद्धि भी डाउन होती जा रही है। हमको जो भी लगे कि आजकल आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है, भागवत बोलता है कि कलयुग में आदमी की बुद्धि कम होती जाएगी। वो अपना कल्याण करे, अपना हित करे, ऐसी बुद्धि नहीं रहेगी। अपना ही अहित करे, ऐसी बुद्धि बढ़ती जाएगी। आदमी इंटेलिजेंट दिखाई देगा, किंतु पाप के मार्ग में, चीटिंग के मार्ग में, छल कपट के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में वो इंटेलिजेंट नहीं दिखाई देगा। इसलिए कलयुग में आदमी की बुद्धि डाउन होती जाएगी। और कलयुग में मंदभागी आदमी भाग्य भी कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसा प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा। भागवत का पहला प्रश्न यह है, शौनक ने पूछा कि एक तो कलयुग है, उम्र कम है और आलस बढ़ती जा रही है, बुद्धि कम होती जा रही है, भाग्य भी कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा का कल्याण कैसे हो, वो प्रश्न सूत